हेलो फ्रेंड्स, मेरा बहुत लेट व्लॉग आ रहा है दशहरा का। हम गए थे गुद भराई के बाद दशहरा देखने मार्केट, और देखिए मार्केट में इतना सुंदर सुंदर कलेक्शन आया था। साड़ियाँ, पिछौड़े, चूड़ियाँ, ब्लाउज़। तो मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ। एक साड़ी मुझे भी पसंद आ रही थी, रेड वाली। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे ले लो। मैंने कहा पर मैं तो करवा चौथ करती ही नहीं, दिवाली पर ले लूँगी। फिर मैंने लिया नहीं और हम आगे निकले क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। हमने सोचा रावण का पुतला जल गया होगा, लेकिन वहाँ तो बहुत लेट थी, तो हमने कहा आराम आराम से चलाओ और देखते जाते हैं। ब्लाउजेस के इतने अच्छे कलेक्शन आए थे, और इस दुकान पे तो इतने अच्छे वेलवेट के कपड़े आए थे, जैसे लहंगे बनाने बना लो। और 200 रुपये की सेल लगी थी ब्लाउज़ की। और फिर उसके बाद हम आगे गए। थोड़ी देर में मुझे दिख गया मूंगफली वाला। मुझे तो मूंगफली खाना बहुत पसंद है। आपको मूंगफली खाना कैसा लगता है बताइएगा ज़रूर। और फिर गए सोने की दुकान पे। सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं। एक से एक ज्वेलरी आई थी। उसके बाद हम पहुंचते हैं रामलीला, और वहाँ हो रही थी हनुमान चालीसा, जो आप सुन सकते हैं। और हम ढूंढने लगे पार्किंग के लिए जगह। हमको पार्किंग के लिए बहुत मुश्किल से जगह मिली, क्योंकि इधर को तो भीड़ नहीं थी, लेकिन रामलीला ग्राउंड में बहुत भीड़ थी और सब ने अपनी अपनी स्कूटी पार्क की हुई थी। और देखिए यहाँ पे बच्चों के लिए सामान लगे हुए हैं। मैं अपनी बेटी से बोल रही थी कि ले ले, कुछ लेना है तो। फिर हम गए, एक बच्चा दिखा। मैंने कहा ढोलक कैसा दे रहा है? कह रहा 200 रुपये का। मैंने कहा बाप रे, इतने में तो बड़ा ढोलक आ जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ गए और हम गए रामलीला ग्राउंड की ओर। हमने सोचा चलो रावण ही देख आते हैं, क्योंकि 8 बजे जलने वाला था, तो हमने कहा बहुत लेट हो जाएगा घर पहुंचने तक। फिर हम चले गए और हमने देखा, ये देखिए बेटी कैसे बुला रही है अपने पापा को। और यहाँ पे इतनी ढेर सारी धनुष, बाण, मुगदर की दुकानें लगी हुई थी, लेकिन था सब में बस वही धनुष, बाण, मुगदर। मैंने पूछा कितने का है, तो मैंने कहा अपनी बेटी से तुम दोनों लड़ाई करते हो तो ले लो एक एक, दोनों इसी से लड़ाई करना आप। उसके बाद फिर हम आगे गए और देखा काफ़ी दूर तक यही वाली शॉप्स लगी हुई थी, और उसके अलावा कुछ नहीं था, बस यही था रामलीला का मेन आकर्षण। फिर वहाँ देखा इतनी लाइटिंग हो रही थी, कुछ वीडियो ही क्लियर नहीं आ रहा था। फिर हमने देखा कि कहीं हमें जगह मिलती है, नहीं तो फिर हम दूसरी जगह से देखते हैं थोड़ी देर। फिर हम आगे आगे गए और फिर हमने कहा कुछ है तो ख़रीदने का देख लिया। मेरी बेटी से मैंने बोला, देखिए हम घूम रहे हैं कैसे, कहीं हमें जगह ही। हमने कहा अब तो हमारे बस की नहीं है, क्योंकि इतनी भीड़ हो चुकी थी यहाँ, हम उठ चुके थे लेट, और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था कि हम इतने घंटे से पहले से बैठे रहें। उसके बाद फिर हम गए, हमने थोड़ा घूमा। हमने कहा चलो अब दूसरी साइड से निकलते हैं। फिर वहाँ जाते जाते हम उधर साइड को मुड़ गए, और वहाँ पे भी यही सामान लगा हुआ था। एक मेहंदी लगाने वाला था। मेरी बेटी बोल रही थी, मैंने कहा नहीं, ख़राब हो जाते हैं कपड़े। पिछली बार भी लगवाई थी तो इनके कपड़े सब लाल हो गए थे। उसके बाद हम गए आगे, यहाँ भी देखिए सब यही लगा हुआ है। फिर मैंने देखे सींग वाले हेयर बैंड। मैंने कहा चलिए ले ले तू। मैंने कहा अच्छे लग रहे हैं। फिर हमने इसके लिए लिया। कह रही थी कैसे लग रहे हैं? मैंने कहा अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद हम निकल गए, और हम बाहर गेट के बाहर जाके, एक रैंप बना था गुरुद्वारे का, हमने सोचा इसमें से कुछ दिख जाएगा, लेकिन इसके आगे तो सब पेड़ लगे हुए थे, कुछ दिख ही नहीं पा रहा था। बस एक हनुमान जी घूमते हुए नज़र आ रहे थे, उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। और ये पेड़ गुलमोहर का इतना खूबसूरत लग रहा था ना लाइट के बाद। ये देखिए कितना ऑरेंज हो रहा है। ये रियल में भी ऐसी ही है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं है। और इसके बाद फिर हम चले गए। हमने कहा रुकना टाइम वेस्ट है, क्योंकि बहुत लेट थी। फिर उसके बाद हमने देखा कि रावण तो दिख ही रहा है, तो मैंने कहा जूम करके आप लोग को भी रावण दिखा दूँ कि हल्द्वानी का रावण बना कैसा था रामलीला स्टेज में, क्योंकि रावण तो कहीं काफ़ी जगह बने थे। उसके बाद हम चले गए और उत्थान मंच की ओर देखा। हमने सोचा वहाँ हो रही होगी, वहाँ भी नहीं था। वहाँ एक बैंक्वेट हॉल बड़ा प्यारा सजा था, तो मैंने उसका वीडियो लिया। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।